गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का, क्योंकि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं, उनमें से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड्स ऑफ वर्ड्स वो था नाउन। दूसरा प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन को आप प्राइमरी क्लास से लगाकर मिडल सेकेंडरी तक हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जैसा इनका नाम है वैसा इनका अर्थ है। प्रो मीन्स सेकंड या दूसरा या फोर, तो प्रोनाउंस मीन्स नाउन के लिए वर्ड विच आर यूज्ड फॉर और इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। चलो हम यहाँ टेक्स्ट में देख लेते हैं। We have already stated that pronoun are used as substitute। substitute का मतलब विकल्प के रूप में to noun और noun phrase। कई नाउन या नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है कि नाउन अकेला नहीं, उसके साथ में कुछ और नाउन को डिनोट करने वाले शब्द। टू अवॉइड क्या अवॉइड करने के लिए? रिपीटिशन को, पुनरावृत्ति को अवॉइड करने के लिए। इन ए सेंटेंस और इवन इन ए पैराग्राफ। कहीं कहीं पर हम पैराग्राफ में देखते हैं कि पहला शुरुआत में हम नाउन देखते हैं, उसके बाद में जो जो उसके बारे में लिखा जाता प्रोनाउन यूज होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मैनी ऑफ विच कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है या डिटर्मिनर्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में हम आज टेबल डिस्कस कर लेते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर उसकी बजाय यूज किए जाते हैं। लुक एट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड वेरियस केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के भी बहुत सारे रूप हम यहाँ इस टेबल में देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव की टेबल को। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमने पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग बना रखे हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जिसमें आई और वी, आई सिंगुलर और उसका प्लूरल वी। कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आई का प्लूरल क्या है, तो आई का प्लूरल वी है। उसके बाद में उस आई और वी ये सब्जेक्टिव केस का मतलब इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी अगर आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना हो तो मी लिखा जाएगा, वी को अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा तो अस पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार आगे बॉक्स के अंदर हम एज ए डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। आई का फॉर्म वो है माई और वी का फॉर्म आर। और अगली टेबल में दिया गया है कि माइन और आर्स। हम यहाँ पर देखना हमें यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है। जैसे माई बुक, माई विलेज या माई मोबाइल, लाइक दिस। तो इनमें और माइन में फर्क ये है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, माई और माइन में क्या फर्क है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे माइन और आर्स है, इनके बाद में नाउन नहीं आएंगे। माई और अवर दे आर फॉलोड बाय नाउन, यानी जैसे माई बुक, माई स्पेक्स, लाइक दिस। तो या आवर स्कूल, आवर विलेज, तो हम इनके बाद में सीधा नाउन लगाते हैं। जबकि ये जो माइन और आर्स है वो क्या है, वो एक नाउन के रूप में आ जाएंगे। जैसे माइन इज द बेस्ट प्ले, ऐसा हम कह सकते हैं। या हम आप पैराग्राफ या बुक में कभी कभी देखते होंगे माइन और अवर्स के बाद सीधे फुल स्टॉप आते हैं, यानी ये तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनको सीधा लिखा जा सकता है। तो इसमें फर्क ये है कि माई और आर ये है वो एडजेक्टिव है, जबकि माइन और आर ये प्रोनाउन है, इनके बाद में दूसरा नाउन नहीं आता है। अगली टेबल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लिखे हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। रिफ्लेक्टिव मीन्स जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, डूअर को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेंटेंस में लिखा जाता है ना, जहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये किसने किया है, डूअर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आई कुक वेजिटेबल माई सेल्फ,
या आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। तो इसी प्रकार वी का आवर सेल्फ बन जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू लिखा गया है, और उसके बाद में उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यू ही होता है, इसलिए इसका एक ही कॉलम बनाया गया। आगे इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है योर, और इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो बनता है योर्स। जैसे हम लिख लेते हैं, कभी कभी हम एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली क्यों लिखते हैं? अगर हमें ये लिखना है योर ओबीडियंट चाइल्ड तो योर्स नहीं आएगा, योर ही आएगा। ये बच्चे बहुत सारी जगह मिस्टेक करते हैं। योर्स का मतलब उसके बाद ओबीडियंटली क्या है, एडवर्ब है। तो हमेशा ध्यान रखो कि योर्स आपने यूज किया, उसके बाद में नाउन फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसलिए योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली लिखा जाता है। यानी और अगर हम उसके बाद में नाउन दे दें तो जैसे योर ओबीडियंट चाइल्ड या योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तो वहां पर योर्स नहीं आएगा। इसी प्रकार योर का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो योर सेल्फ। कभी कभी हमें क्लास में टीचर काम दे के कहते हैं डू इट योर सेल्फ, आप स्वयं करें, लाइक दिस। तो सेल्फ शब्द का अर्थ हिंदी में होता है स्वयं। आगे हम चलते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कौन कौन है? देखिए इसमें तीनों बना दिए गए हैं कि मस्कुलिन बनाया गया है, यानी जो पुल्लिंग बनाया गया है वो ही, इसका हिम, और इसका जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही और रिफ्लेक्टिव है वो हिमसेल्फ। इसी प्रकार हम देख लेते हैं फेमिनाइन में, स्त्रीलिंग में सी, हर, और इसका एडजेक्टिव भी हर, और इसका प्रोनाउन हर्स, और रिफ्लेक्टिव हरसेल्फ। इसी प्रकार नॉन पर्सनल का मतलब जो हर चीज के लिए, वस्तु के लिए, या हम जहाँ जेंडर डिफाइन नहीं होता है उस समय हम यूज करते हैं इट का। इट का प्रयोग किसके लिए? वस्तु के लिए, या हम ऐसे एनिमल के लिए जहां पर हमें जेंडर पता नहीं है, जहां हम पर्सनलाइज नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट। और इट का ऑब्जेक्ट भी इट है, और इसके एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही इट्स है। ठीक है ना, इट्स। आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ बेटा कॉमा नहीं है, हमेशा आप ध्यान रखना कि इट्स इस प्रोनाउन में ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं है, क्योंकि जहाँ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो होता है इट इज। जहाँ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं उसका मीनिंग होता है इट इज, और जबकि ये इट्स है। तो ये जो इट्स है बिना एपोस्ट्रोफी ऊपर कॉमे बिना आता है, इसका मतलब वो प्रोनाउन का फॉर्म है, और इसका रिफ्लेक्सिव है इटसेल्फ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल। थर्ड पर्सन का प्लूरल देख लेते हैं। तो प्लूरल यानी ही, सी, इट, तीनों का प्लूरल कौन होगा? तीनों का प्लूरल होगा दे। तो दे का सब्जेक्टिव दे है, और उसको ऑब्जेक्ट की जगह देम लिखेंगे, और उसका अगर हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, जहां तो हम क्या कहेंगे देयर, और उसका अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो देयर्स, और उसका रिफ्लेक्सिव यूज करना है तो देमसेल्फ। यहाँ पर एक नीचे नोट लिखा गया पॉइंट डाल के, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, और कई बुक्स में हम उसको देखते भी हैं एक प्रोनाउन, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर वो है दो। देखिए एज द सिंगुलर ऑफ यू, दो। वास्तव में यू का सिंगुलर कौन होता है? दो। दो का अर्थ होता है तू या तुम। सब्जेक्टिव केस इसका दो बनता है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका दी बनता है, और दाइन और दाई ये इसके पजेसिव केस है। वर यूज्ड, और इनका खासियत ये है कि ये पुरानी ओल्ड पोइट्री में या ड्रामा में यूज किए जाते थे। प्री 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से पहले इनका यूज किया जाता था। और इनके बारे में इसका एक और यूज है कि हम जहाँ पर गॉड के लिए, भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दो। जैसे आई प्रे दी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो वहां पर हम आजकल के इंग्लिश में केवल दो शब्द है भगवान के लिए, गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के दूसरे भी रूप है, वो हम काइंड्स है वो अगले वीडियो में डालने वाले हैं कि और कौन कौन से प्रकार है और उनका इस्तेमाल कैसे होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे रेगुलर एग्जामिनेशन में प्रोनाउन के बारे में पूछा जाता है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो यूजफुल लगा हुआ होगा। हैव ए नाइस डे।